12 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। पंजाब के पटियाला में सब्जी मंडी में कर्फ्यू का पालन करवा रहे पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक एएसआई का हाथ कट गया, जबकि कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया गया कि एक गाड़ी में कुछ लोगों ने मंडी में आने की कोशिश की। जब मंडी के अधिकारियों ने उनसे पास दिखाने को कहा तो उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। आरोप है कि जब पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उन्होंने तलवार से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस हमले के बाद आरोपी नजदीक के गुरुद्वारे में जाकर छिप गए हैं। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, ये जो गुरुद्वारे में ये लोग छिपे हुए हैं, कितनी संख्या इनकी बताई जा रही है और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, कब तक इनको पकड़ा जा सकता है? देखिए, अभी मेरे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 7 लोगों को वहां गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से 3 हमलावर हैं जो कि इस घटना में ये जो मोबाइल वीडियो हैं जो न्यूज़ 18 पर हम लगातार दिखा रहे हैं, उनमें से हमलावरों में से 3 लोग हैं और अन्य 4 लोग हैं जिन्होंने इनको गुरुद्वारे में छिपने में मदद की और पुलिस टीम को अंदर जाने से जो लोग रोक रहे थे। यानी कुल मिलाकर 7 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर फायरिंग भी हुई है पुलिस टीम की तरफ से, जिसमें एक जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है वो घायल भी है, उसको गोली लगी है और अभी भी एक हमलावर और अंदर है और उसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो कमांडो है वो वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाए हुए हैं और अब से थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि जो एक अन्य हमलावर है जो कि इस पूरे घटना में शामिल था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहित, कुछ बात अभी सामने आई कि आखिरकार ये लोग थे कौन और क्यों बचने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये? देखिए, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक स्थानीय गुरुद्वारे से जुड़े लोग थे और राशन लेने के लिए, वहां पर सब्जियां लेने के लिए वो सब्जी मंडी में पहुंचे थे। लेकिन इनके पास जो ये व्हीकल लेकर आए थे, जो वाहन इनके पास था उसका कर्फ्यू पास मौजूद नहीं था और मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने मंडी में भीड़ ना हो इसके लिए सख्ती कर रखी है। गिने चुने लोगों को ये अंदर परमिशन के बाद अंदर जाने की अनुमति दी जाती है, उनसे उनका कर्फ्यू पास देखा जाता है। लेकिन ये लोग कर्फ्यू पास नहीं दिखा पाए और उसके बाद इन्होंने पुलिस के जो बैरिकेड वहां पर लगे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर अंदर घुसने की जबरन कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इसको रोका तो इन्होंने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। तो मोहित, रहिए आप हमारे साथ। तो पंजाब के पटियाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सब्जी मंडी में कर्फ्यू का पालन करवा रहे पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में एक एएसआई का हाथ कट गया, जबकि कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। जिनका हाथ कटा वो बेहद गंभीर स्थिति में है। ये भी बताया गया कि एक गाड़ी में कुछ लोगों ने मंडी में आने की कोशिश की। जब मंडी के अधिकारियों ने उनसे पास दिखाने को कहा तो उन्होंने पहले बदसलूकी की, फिर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब उन्हें रोकने की, उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने तलवार से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसे नियमों का पालन करने को कहा तो वो पुलिस से उलझ गया। आरोप है कि कुछ देर वो अपने साथियों के साथ आया और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया गया है। देश भर में ज्यादातर लोग जहां लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं कई जगह लॉकडाउन तोड़ने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब के संगरूर में एक बुजुर्ग को मास्क पहनने के लिए कहने पर लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ मास्क पहनने को भी जरूरी कर दिया है। हमले के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को चोट आई, जबकि पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा। पंजाब के पटियाला में सब्जी मंडी में कर्फ्यू का पालन करवा रहे पुलिस वालों पर तलवार से हमला करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम पर तलवारों से हमला करने वाले लोग वारदात के बाद नजदीक के ही एक गुरुद्वारे में छिप गए थे, जहां पर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक 7 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गुरुद्वारे में अभी भी एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। इस हमले में एक एएसआई का हाथ कट गया, जबकि कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया गया कि एक गाड़ी में कुछ लोगों ने मंडी में आने की कोशिश की। जब मंडी के अधिकारियों ने उनसे पास दिखाने को कहा तो उन्होंने बदसलूकी शुरू की और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। 2 तस्वीरें
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ SHO ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੂਣੀ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ASI ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। तो पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर, जहां सब्जी मंडी में कर्फ्यू का पालन करवा रहे पुलिस वालों पर तलवार से हमला करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम पर तलवारों से हमला करने वाले लोग वारदात के बाद नजदीक के ही एक गुरुद्वारे में छिप गए थे। चारों तरफ से उस गुरुद्वारे को पकड़ लिया गया था। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त ताज़ा हालात क्या है? जो एक शख्स गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है उसको पकड़ा गया क्या? देखिए, अभी लगातार वहाँ पर जो रेस्क्यू जो वहाँ पर ऑपरेशन है पुलिस का वो चल रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो हैं पंजाब पुलिस के, जिनको वहाँ पर उतारा गया था। गुरुद्वारे में और भी लोग थे जो कि हमला। तो मोहित, जिस तरीके से बता रहे हैं ये ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है और एक शख्स जिसको पकड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। दरअसल ये जो गाड़ी आपको सफेद दिख रही है इसी में ये लोग सवार थे और इसके बाद जब इन्हें रोका गया, इनसे पास मांगा गया, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कहीं पर भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। अगर आपके पास नहीं है, वो पास इनसे जब मांगा गया तो इन्होंने दिया नहीं, उसके बाद हमला किया। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, फिलहाल स्थिति क्या है? वहां पर जो शख्स था जो गुरुद्वारे में छिपा हुआ है उसको पकड़ा गया अभी तक? लोग वहां पर गिरफ्तार किए गए। 3 हमलावर हैं जो कि इन वीडियोस में पुलिस के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 4 अन्य लोग हैं जो कि इन लोगों की मदद कर रहे थे गुरुद्वारे के अंदर छिप कर रहने में और पुलिस को रोकने में। और वहां पर फायरिंग भी की गई है पुलिस की तरफ से। पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो वहां पर लगातार इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और 7 लोग अभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुरुद्वारे के अंदर कुछ लोग हैं जो कि पुलिस का विरोध कर रहे हैं और पुलिस की टीमों को अंदर उन्होंने जाने से रोका था। और इसके अलावा और है वहाँ पर उस दिखाई दे रहा है पुलिस की टीम के ऊपर हमला करते हुए, उसको भी पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। मोहित, लेकिन आप अगर सब्जी मंडी जाना चाह रहे हैं, कोई सामान आपको चाहिए, तो पुलिस आप तक भी मदद पहुंचाने के लिए बोल रही है। आप अपनी समस्या बता सकते थे, लेकिन इन सब के बीच तलवार से हमला करना, कौन थे ये लोग? कुछ इस बारे में अभी तक पता चल पाया है क्या? देखिए, ये स्थानीय गुरुद्वारे के लोग हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर सब्जियां लेने पहुंचे थे। गुरुद्वारों में लगातार लंगर खाने का काम हो रहा है और उससे जुड़ा ये वहाँ पर लंगर जा रही है और इन लोगों को पहले आपको पूछा जाएगा या तो आप कुछ जरूरी ऐसा कारण बताइए, ऐसा काम। बिल्कुल, तो मोहित जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर एक जो ये लोग थे, दरअसल ये इसलिए पहुँचे थे क्योंकि वहाँ सब्जी लेने के लिए, और उसके बाद पुलिस से उनकी बहस हुई। जब उनसे पास मांगा गया, उनके पास पास नहीं था। उसके बाद उन्होंने बैरिकेड को तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद 7 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तलवार से उन्होंने पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पर ASI थे उनके हाथ काट दिया। कुछ और पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद पास के ही एक गुरुद्वारे में जाकर ये लोग छिप गए थे। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसे नियमों का पालन करने को कहा तो वो पुलिस से उलझ गया। आरोपी की कुछ देर वो अपने बाद वहां पर साथियों के साथ पहुंचा और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया गया है। तो पंजाब के पटियाला में दरअसल पुलिस पर ये हमला हुआ जब पुलिस लॉकडाउन के वक्त पर लोगों से घर में रहने को कह रही है, तो ऐसे में कुछ लोग वहां अपने साथियों के साथ पहुंचे और पुलिस वालों पर ही हमला करते हुए नजर आए। इसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हुए हैं और अब केस भी दर्ज किया गया है, जांच भी शुरू की जा रही है। देश भर में ज्यादातर लोग जहां लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं कई जगह लॉकडाउन तोड़ने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब के संगरूर में एक बुजुर्ग को मास्क पहनने के लिए कहने पर लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ मास्क पहनने को भी जरूरी कर दिया। हमले के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को चोट आई, जबकि पुलिस ने 3 लोगों पर केस भी दर्ज किया है।
दिल्ली के आईएसबीटी के पास बने शेल्टर होम में हिंसा फैलाने और आग लगाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आरोपी शेल्टर होम के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर है कि इस मामले में कुछ लोग अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस आगजनी में शेल्टर होम पूरी तरह से जल गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इस वारदात के बाद शेल्टर होम से पुलिस को एक शव भी मिला है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए देश भर के अधिकारियों के संगठनों ने भी एक अनूठी पहल शुरू की है। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी जो हैं, उनके समेत देश भर में अधिकारियों के 24 संगठनों ने मिलकर CARUNA नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके जरिए देश भर के जिला कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की चल रही राहत के कामों में मदद की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर करीब 100 अधिकारी व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हुए हैं, जो राहत के काम में आने वाली परेशानियों को दूर करने में जुटे हैं। तो कोरोना पर इन अधिकारियों की ये स्पेशल मदद कहें, एक स्पेशल पहल जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हैं, जो राहत के काम में आने वाली परेशानियों को दूर करने में जुटे हैं। 24 संगठनों के आईएएस, आईपीएस और दूसरे अधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये किस तरीके का ग्रुप है और कैसे काम करेगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। ये जो कोरोना ग्रुप है, ये आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, देश भर में ऐसे 24 एसोसिएशन है जो सब साथ आए हैं। इनका काम, सरकारी काम जो है, उनसे अलग हटके सरकार को और सप्लीमेंट करना है। किसी भी जगह कोई बाधा आ रही हो, किसी जिले के बॉर्डर पर बाधा आ रही हो, या कस्टम से बाधा आ रही हो, या कहीं सामान को पहुंचाने में बाधा आ रही हो, ये ग्रुप तुरंत एक्टिवेट होता है, अपनी सेवा के दूसरे कर्मचारी को संपर्क करता है और सीधा राहत पहुंचाने में सहूलियत पैदा कर रहा है, यानी सारी बाधाएं दूर कर रहा है। प्रधानमंत्री का जो कॉल था, प्रधानमंत्री का जो सपना था कि सिविल सर्विसेज के अधिकारी आम आदमी की सेवा में लगे, वो लगता है कि अब संभव होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये स्वतः सेवा भाव से ये तमाम आईएएस के अधिकारी, आईपीएस के अधिकारी, कस्टम्स के अधिकारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, जो तमाम स्टेट्स में काम कर रहे हैं, सब मिलकर आ रहे हैं और फोर्स सप्लीमेंट का काम कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। और जो कहते थे ब्रिटिश सरकार के जमाने में कि इंडियन सिविल सर्विसेज ब्रिटिश सरकार का स्टील फ्रेम है, अब मोदी सरकार में लगता है वो स्टील फ्रेम अब पिघलने लगा है। अब सब सेवा कर्मी हो चुके हैं। जी। दिल्ली का बंगाली मार्केट कोरोना वायरस को लेकर हॉटस्पॉट बन चुका है। नई दिल्ली जिले के बाराखंबा रोड थाने के तहत आने वाला बंगाली मार्केट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बाराखंबा रोड थाने की पुलिस और स्टाफ और सिविल डिफेंस के लोग पीपीई ड्रेस पहनकर चेकिंग कर रहे हैं और घरों में जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। ये बंगाली मार्केट जो पूरी तरह से सील है, यहाँ पर किस तरीके से लोग जो हैं वो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसी के लिए वहाँ पूरी तरह से जब सील हुआ तो लोगों में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर बाराखंबा रोड थाने की जो पुलिस है, उनका स्टाफ है, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, वो पीपीई ड्रेस पहनकर चेकिंग कर रहे हैं और घरों में ज़रूरी सामान भी पहुँचा रहे हैं। जो ज़रूरत का सामान लोग अपने घरों से निकल कर नहीं खरीद सकते, वो सारे सामान ये लोग पहुँचाते नजर आए। यूपी के अलीगढ़ में गांव में झारखंड से बारात लेकर आया एक परिवार शादी के बाद वहीं फंस गया। 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी और बारातियों को गांव में ही रुकना पड़ा। अब 18 दिन बीत चुके हैं और बाराती घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बारातियों ने प्रशासन से उन्हें उनके घर भेजने की अपील की है। लोग यहाँ 21 को रात को पहुँचे हैं, अपने बेटे की बारात लेकर आए थे। जी हाँ, यहाँ रुक कैसे गए? आप रुक गए हैं कि कोरोना के बारे में हम लोग फंस गए। आप ही की शादी है? हाँ, हमारी शादी। तो कितनी तारीख की शादी थी? शादी 22 तारीख को थी। तो विदा क्यों नहीं हो पाई यहाँ से? ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो जो है जिस वजह से विदा, जबकि हमारा सारा रिजर्वेशन टिकट था। कोई खाने पीने की तो परेशानी नहीं है, एक टाइम का प्रशासन व्यवस्था करना, बाकी हमारे ससुर जी सुबह से हम देख रहे हैं। राजस्थान के चूरू में पुलिस एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी है, वहीं काम के बीच वक्त निकालकर एसपी तेजस्विनी गौतम सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों के खाने पीने का इंतजाम भी कर रही हैं।
एसपी ने रात के वक्त सड़कों पर घूम रहे जानवरों को खाना खिलाया, जबकि वो रोजाना रात के वक्त अपने परिवार के साथ निकलती हैं। रोज करीब 3000 रोटियां बनवाकर जानवरों को देते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर समय रहते लॉकडाउन जारी नहीं किया जाता तो दिल्ली में अब तक कोरोना के करीब 1 लाख मामले सामने आ सकते थे। लॉकडाउन के बेनिफिट बहुत मिले हैं। जैसे स्टडीज आ रही हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 100 गुना केस होते। आप सोच के देखिए, 100 गुना केस होते। दिल्ली में अगर 1000 के करीब केस हैं तो 1 लाख से ऊपर केस होते। तो लॉकडाउन का बेनिफिट तो है ही। तो 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है। उससे लगता है कि ये काफ़ी हद तक रुक जाएगा और लॉकडाउन को इस बार थोड़ा सा और प्रॉपर्ली कराया जाएगा। यूपी के मैनपुरी में समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। परिवार के लोगों के मुताबिक जब एम्बुलेंस महिला को लोग ठेले पर करीब 3 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। अस्पताल के अंदर भी खस्ताहाल व्यवस्था दिखी। महिला को स्ट्रेचर भी नहीं मिला, जिसकी वजह से हाथ ठेले पर ही महिला को अस्पताल के अंदर ले जाया गया। परिवार का यह भी आरोप है कि अस्पताल में भी महिला को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस ने बहानेबाजी की कि वो अभी सो रहे हैं और कहते हैं गाड़ी पंचर है हमारी। तो इस दौरान काफ़ी लेट हो गए, हमें 1 घंटे का समय लग गया। तो फिर हमें मजबूरन ठेले पे लेके कहते हैं शख्स को ले जाने पड़ा अस्पताल इमरजेंसी के लिए। वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया और दूर से ही देख के बता दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। यूपी के पीलीभीत में पुलिसकर्मी ने मास्क विभाग सूती कपड़े धोकर ऐसे पहना जाता है, वैसे उतारा जाता है कि कम से कम भाग संक्रमित होगी। ये आप सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और ये मास्क लगाइए। इसके बाद आपको वो मास्क दिया जाएगा जो धो के दोबारा प्रयोग कर जाए। ठीक है, ये मास्क एक बार यूज़ करें, एक बार यूज़ के बाद ये खराब। पीलीभीत में एसपी ने महिला पुलिसकर्मियों के बनाए हुए मास्क विभाग के पुलिस कर्मचारियों को बांटे हैं। 3 लेयर का ये मास्क सूती कपड़ों से बनाया गया, लिहाजा इसे बार बार धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एसपी ने मास्क के अलावा पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर और दस्ताने भी बांटे। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सूरत में सड़कों पर थूकने वालों पर सूरत नगर निगम ने जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, जो लोग बिना मास्क घर से बाहर निकले उनसे भी सूरत नगर निगम ने जुर्माना वसूला है। तो जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग मास्क लगा के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नगर निगम की तरफ से उन पर सख्ती किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग थूक रहे हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। इधर उधर थूकने पर वैसे ही मनाही है और इन सब के बीच सूरत नगर निगम अब सख्ती करता हुआ भी नजर आ रहा है। यूपी के मथुरा में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हर्ष फायर करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 5 अप्रैल को, यानी उस दिन जब प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के लिए दीप जलाने की अपील की थी, उसी शाम को हर्ष फायरिंग किया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 बंदूक और 17 कारतूस बरामद की है। आरोपियों के हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के वाशिम में कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। राज्य में कुछ पुलिस वालों के भी कोरोना की चपेट में आने के बाद वाशिम से उनके सैनिटाइजेशन के लिए एक वैन का इंतजाम किया गया। इस वैन के जरिए वाशिम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने भी सैनिटाइजर वैन के आने से राहत मिलने की बात कही। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देखिए। महाराष्ट्र के वाशिम में अनूठी ये पहल की गई, लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहां पर जो पुलिसकर्मी है
वो एक देखिए वैन के माध्यम से पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने भी सैनिटाइजर वैन के आने से राहत मिलने की बात कही है। नेपाल से बिहार में कोरोना संदिग्धों को प्रवेश कराने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर चेकपोस्ट के अलावा नदी के रास्तों की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर अस्थायी तौर पर गंडक नदी को ही सीमा माना गया है। ऐसे में गंडक नदी पर एसएसबी के जवान तैनात हैं। इस गंडक नदी के किनारे आप देखिए किस तरीके से एसएसबी के जो जवान हैं वो तैयार हैं। सुरक्षा वहां पर कड़ी की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। भारत नेपाल सीमा पर चेकपोस्ट के अलावा नदी के रास्तों की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है, कड़ी सुरक्षा वहां पे की है। भारत नेपाल की सीमा विवाद के बीच अस्थायी तौर पर गंडक नदी को ही सीमा माना गया है और ऐसे में गंडक नदी पर एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार। यूपी के वाराणसी में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती दिखा रही है। वहां पर लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घूमने वाले लोगों से पुलिस ने उठक बैठक करवाई। वाराणसी पुलिस की एक टीम गलियों में घूम रही है और वहां बिना वजह घर से बाहर आए लोगों पर सख्ती दिखा रही है। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस कर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक बच्चे ने मासूम कोशिश की। 12 साल के बच्चे ने ड्यूटी पर कड़ी मेहनत कर रहे सुरक्षा बल के जवानों को चाय पिलाने का जिम्मा उठाया। अरशद अली नाम का बच्चा अपने घर में चाय बनवाकर सुरक्षा बलों के जवानों को चाय पिला रहा है। बच्चे की इस कोशिश की जवान भी सराहना कर रहे हैं। तो ये बच्चा जो इन पुलिस वालों के लिए जो दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ ये बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप से चाय बनवाकर इन जवानों को पिलाता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर जो जवान हैं वो भी सराहना कर रहे हैं कि जब वो यहाँ दिन रात ऐसे ही खड़े होकर निगरानी करते रहते हैं तो ये बच्चा उनकी एक तरीके से मदद ही कर रहा है, उनको चाय पिलाता हुआ नजर आया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में शिव प्रतिमा का मास्क पहनाया गया। पश्चिमी मिदनापुर के घटाल में हर साल मेला लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से सभी कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। ऐसे में वहां पर कुछ लोगों ने शिव और पार्वती की प्रतिमा को मास्क पहनकर संदेश दिया। प्रतिमा को मास्क पहनने वाले ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनने का संदेश दिया जा रहा है। तो ये पश्चिम मिदनापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक बड़ा आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब देश में लॉकडाउन है, कोई भी कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, सारे कार्यक्रम रद्द हैं, तो ऐसे में वहां पर कुछ लोगों ने शिव और पार्वती की जो प्रतिमा है उसको मास्क पहनाकर संदेश दिया कि आप लोग भी मास्क पहने। प्रतिमा को मास्क पहनाने वाले जो लोग थे उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनने का संदेश दरअसल अब वो इस माध्यम से भी देना चाह रहे थे। कोरोना वायरस से लड़ने में भारतीय वायुसेना भी किसी से पीछे नहीं है। भारतीय वायुसेना अपने विमानों के जरिए कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है। भारतीय वायुसेना ने लेह में अपने IL-76 विमान के जरिए चिकित्सा सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी, ताकि लॉकडाउन की वजह से घरों में रह रहे लोगों को परेशानी ना हो। तो कोरोना की जंग में हर इंसान जो भी सहयोग कर सकता है, सेना का हो, आर्मी, ये सब लोग लगे हुए हैं और ऐसे में भारतीय वायुसेना जो है उसने अपने विमानों के जरिए कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है। भारतीय वायुसेना ने लेह में अपने विमान के जरिए चिकित्सा सामग्री और ज़रूरी सामान पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है, ताकि लॉकडाउन की वजह से घरों में रह रहे लोगों की परेशानी को कम किया जा सके।
लॉकडाउन के बीच हैदराबाद में फंसे अमेरिकी नागरिकों को विशेष विमान से भेजा जा रहा है। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के 2 विशेष विमान के जरिए अमेरिकी नागरिकों को भेजा जा रहा है। एक फ्लाइट में 70 जबकि दूसरी फ्लाइट में 96 अमेरिकी नागरिक सवार थे। गुजरात के मोरबी में ड्रोन से गुटखा और पान पहुंचाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। एक मकान से दूसरे मकान की छत पर गुटखा पहुंचाने का टिकटॉक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है और इसी कड़ी में मुंबई के रहने वाले 21 साल के त्रिलोक सावंत नाम के लड़के ने 250 रुपए की कीमत का मोबाइल वेंटिलेटर तैयार करने का दावा किया। त्रिलोक के मुताबिक ये वेंटिलेटर किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। त्रिलोक इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में पुलिस ने तबलीग के पदाधिकारी मौलवी अब्दुल हुई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोरोना पॉजिटिव मौलवी अब्दुल पर पोखरण के कई इलाकों में संक्रमण फैलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अब्दुल मरकज में शामिल हुए लोगों के संपर्क में था और 17 मार्च को पोखरण लौटा था। दिल्ली के मरकज से लौटे तबलीग की जमात के जो लोग पोखरण आए थे वो भी 23 से 26 मार्च तक यहाँ मदरसे में मौलवी के पास रुके थे। पुलिस ने फिलहाल महामारी फैलाने के आरोप में मौलवी पर मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। इनकी मूवमेंट जो थी वो ज़िले से काफ़ी बाहर जगहों में थी, स्पेशली देवबंद, यूपी, टोंक, चुरू और बीकानेर जैसी मूवमेंट इनकी थी। और सर्वे टीम 2 बार जाने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ का खुलासा नहीं किया। अगर किया होता तो टीम इसको आइसोलेट कर लेती और मे बी ये चीज़ आगे नहीं होती जो हुआ। और लॉकडाउन की इन्होंने पालना नहीं की और सर्वे टीम को ये जानकारी नहीं दी कि ये बाहर गए थे। इनको मद्देनज़र रखते हुए और जो निज़ामुद्दीन से लोग आए थे इनके साथ बड़ली में मस्जिद में साथ में रुके थे, इसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने बड़ली को तो सील किया ही है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर काम संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालयों में जाकर काम शुरू करने को कहा गया, जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेघालय की सरकार ने कोरोना से जंग के बीच मदद की एक मिसाल पेश की है। मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया कि राज्य के सभी विधायक अपने वेतन का 10% हिस्सा अगले 1 साल मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। विधायक की राशि कोरोना से लड़ने के लिए दान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस फैसले के अलावा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम के बारे में भी चर्चा की। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 909 मरीज बढ़ गए हैं, जबकि पिछले एक दिन में 34 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 273 पहुंच गया है, जो चिंता के कारणों को पैदा कर रहा है। देश में कोरोना के पिछले अगर 24 घंटों की स्थिति को देखें तो 909 मरीज बढ़े हैं, जबकि पिछले एक दिन में 34 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है और अब ये आंकड़ा 273 पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कला का सहारा लिया। सड़क पर कोरोना से बचाव और लॉकडाउन पर घरों पर ही रहने की सलाह देने वाले स्लोगन लिखे नजर आए प्लेस, जिसमें जरिए पुलिस लोगों को संदेश दे रही है। लोगों को सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। रास्ते में से गुजरने वाले जब पुलिस की पेंटिंग और स्लोगन देखेंगे तो उन्हें घर में ही रहने का संदेश मिलेगा। गुजरात के राजकोट में कोरोना से लड़ने के लिए लोग अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो भी कोशिश वो कर सकते हैं। और ऐसी ही कोशिश के बीच एक महिला ने फेस मास्क बनाकर इस लड़ाई में अपना योगदान दिया।
निधिबेन नाम की इस महिला ने सिर्फ 40 रुपए की लागत से मास्क तैयार किया। ये मास्क चेहरे को कवर करता है और इसे कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निधिबेन ये मास्क पुलिस के जवान, महानगर पालिका के कर्मचारी और मेडिकल टीम को बांट भी रही हैं। कोविड-19 का हाइप जो बहुत ज़्यादा है शहर में, तो उसके लिए हम क्या मदद रूप हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेशली ये डिज़ाइन डेवलप की है फेस मास्क की। तो ऐसे ही और ये दिस इज़ रियली सक्सेसफुल जो डॉक्टर्स के लिए और सोशल वर्कर्स के लिए और पुलिसमैन के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार मास्क बनाएं, जिससे राजकोट और उसके आजू बाजू के सिटी में किसी को भी कोई प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। एमपी के बैतूल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत और मुश्किलों को पार करके आदिवासी इलाके में मदद पहुंचाई। ऊंची पहाड़ियों पर जंगल के इलाके में रहने वाले आदिवासियों को खाने पीने और दवाओं की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों ने अपने कंधों पर कई किलो राशन ढोया और 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर कई घंटों की चढ़ाई करके राशन आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाया। देश भर में कोरोना से लड़ने और कोरोना के मरीजों के इलाज में सरकार ने से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक जुटा है, जिसमें पीपीई किट की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है और इससे निपटने के लिए गुजरात के नवसारी में पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया गया है। एक निजी कंपनी ये पीपीई किट बनवा रही है और एक दिन में 300 से ज्यादा पीपीई किट तैयार की जा रही है, जबकि अगले 15 दिनों में करीब 40,000 पीपीई किट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो कोरोना सूट जो बन रहा है वो डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये एंटीबायोटिक सूट रहता है जिसमें कोरोना वायरस की कोई भी असर होती नहीं है इसके अंदर। और ये टोटल 40,000 पीस का ऑर्डर मेरे पास आया है और हम डेली का 200 से 250 पीस अभी यहाँ से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में 8 साल की एक बच्ची ने कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर बच्ची ने अपने गुल्लक के सारे पैसे दान कर दिए और पुलिस वालों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बच्ची ने कुल 21,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए और पुलिस के कर्मचारियों के साथ केक काटा। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। लॉकडाउन के बाद घर आके पार्टी लेंगे बेटा। बेटा कस के बोलिएगा, है सौम्या जी, आज आपका बेटा बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे। आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा। और जो आपके जो बर्थडे बनाने के जो था तो आपने उसको पैसे का क्या किया? सब पैसा इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर को दिया। अच्छा, वेरी गुड। बड़े ही खुशी और गर्व की बात थी कि एक 8 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था उसने अपनी प्रेरणा से निश्चय किया कि उसने जो उसकी धनराशि उसने जमा की थी 21,000 रुपये, वो उसने उससे अपना जन्मदिन ना मनाकर सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता हेतु इकट्ठा किया जा रहा है उस कोष में जमा किया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 466 हो गई है, जिनमें 255 लोग तबलीगी से जुड़े हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 104 मामले सामने आए। यूपी में अब तक कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। यूपी के 43 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। केरल के एर्नाकुलम में एक बच्चे ने कोरोना से बचाव की कोशिश में अपना योगदान दिया। 8वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे ने अपने घर पर खुद ही हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। मिदिलाज नाम के इस बच्चे ने सैनिटाइजर और हैंड वॉश बनाना इंटरनेट पर सीखा। इस काम में बच्चे के माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन तोड़ने वाले पर पुलिस की सख्ती की तस्वीरों के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक अनूठी तस्वीर सामने आई। चंद्रपुर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों की आरती उतारी और उन्हें फूलों की माला पहनाई। यही नहीं, लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए ये कहते हुए तालियां भी बजाई गईं कि उन्हें लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव में बिना कोई काम के इधर उधर घूमते हुए मिले हमको, इसलिए आपका स्वागत किया जा रहा है। संपूर्ण देशामध्ये कोरोनाची फार मोठ्या प्रमाणात दहशत सुरू झालेली आहे हे आपल्याला माहीत असताना सुद्धा आपण बेफिकीर कोरोनाला न घाबरता, कुठल्याही परिस्थितीत काहीही न घाबरता आपण कोरोनाची
स्वतःविरुद्ध लढत करण्यासाठी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान निकलने की वजह से उरुग्वे की राजनयिक को साइकिल चलाते हुए पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने उरुग्वे की राजनयिक को लॉकडाउन के बारे में बताया और उनसे कानून के पालन की बात की। इसके बाद उरुग्वे की राजनयिक रौब दिखाते हुए पुलिस के साथ बहस में उलझ गई। You have to receive that. We didn't receive anything. Our MEA has already issued mandate. I can show you. You want to see the email of the embassy? I didn't No, receive you are not anything. following the Lockdown order of directive. Honorable PM. Your honor is very honorable, but we didn't receive anything. No, Our you are not. embassy. You are not obeying. You are not obeying. Okay, I will obey You are when I receive. disobeying the law or need of the kind. राजस्थान में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 10 हो गई है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली ये बच्ची आंतों की सर्जरी के सिलसिले में अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन कल इस बच्ची ने दम तोड़ दिया और बाद में जब इसकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके साथ ही राजस्थान में अब तक 33 में से 24 जिलों में कोरोना के केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 303 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे राजस्थान में 51 नए पॉजिटिव मामलों के साथ कोरोना के 751 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले चेहरे का कवर तैयार किया। उन्होंने बताया कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा उपकरणों की खबर मिलने के बाद उन्होंने फेस शील्ड बनाने का काम शुरू किया और अपने कमरे में ही 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से इसे बनाने में कामयाबी भी हासिल की। छात्र का दावा है कि उन्होंने महज 70 रुपए खर्च में फेस शील्ड तैयार किया। शुरुआत में उन्होंने कई लोगों को ये फेस शील्ड मुफ्त में बांटे और अब उन्होंने आसपास के अस्पतालों से करीब 600 फेस शील्ड बनवाने का ऑर्डर भी मिला है। मिहिर कैसे तैयार करते पहले तो वो बताएं। तो बेसिकली हम इसे 3D प्रिंटर कहते हैं। ये ऑनलाइन डिज़ाइन है जो डॉक्टर देश विदेश में डिज़ाइन करा है। हम इसको ये जो प्लास्टिक का एक स्पूल होता है, ये मशीन इसको यहाँ खींच के इस पाइप में डाल के यहाँ पिघलाता है। पिघला के ये डिज़ाइन बना के धीरे धीरे ये एक मास्क बन जाता है। लगभग आधा घंटा लगता है एक बनने में और ये पूरा स्टैक बन के मैं बाद में अलग अलग कर देता हूँ। फिर हम ऐसा एक शेप आता है जो सर पे जाता है और हम इस पर ये एक प्लास्टिक का शीट डालते हैं। तो ये प्लास्टिक ऐसे जाता है। सही रहो चौकन्ना। और ये तैयार, और फिर हम इसको डॉक्टरों को बांट देते हैं। तो ये कहाँ से कैसे आपको दिमाग में आया कि आप बनाए? पैशन तो आपके कमरे को देख के लग रहा है कि ये छोटी फैक्ट्री लग रही है। तो पैशन कैसे आया कि कोरोना में इस तरह का मास्क शील्ड जो है, फेस शील्ड तैयार करना है? तो कोरोना वायरस के टाइम में हम सबको एक साथ आके ये जंग लड़ना है और ये पैशन मेरा था ही। और मैंने देखा कि ये पीपीई कम पड़ रहा है तो मैंने सोचा यार हमारे घर पे तो 3D प्रिंटर है तो हम प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच कुछ तस्वीरें दिल को सुकून भी देती दिख जाती हैं। मुंबई के मानखुर्द में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज जब मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल से इलाज कराकर घर लौटा तो पूरे इलाके के लोगों ने तालियां बजाकर और शॉल देकर उसका जबरदस्त स्वागत किया। मानखुर्द के लालू भाई कंपाउंड में बिल्डिंग नंबर 13 में रहने वाले 35 साल के शख्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। मुंबई के पास कल्याण में 6 महीने की बच्ची कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिनों पहले बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बच्ची का इलाज किया गया। बच्ची के माता पिता जब उसे लेकर घर लौटे तो बच्ची के घर के आसपास रहने वालों ने तालियां बजाकर बच्ची का स्वागत किया और बच्ची के ठीक होने पर खुशी जताई। यूपी के संभल में लॉकडाउन और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों को नया तरीका सुझाया। मास्क की कमी का बहाना बनाने वाले और बिना मास्क पहने सड़क पर निकलने वालों को पुलिस ने उनके ही कपड़े उतरवाकर उसे मास्क की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी। पुलिस ने कई लोगों को इस तरीके से मास्क बनवाए। इसके अलावा पुलिस लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने वालों को फटकार लगाकर वापस घर भी भेज रही है, जबकि हर इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है।
तो उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से लॉकडाउन के वक्त भी घर से बाहर निकल रहे हैं बिना किसी काम के, और वो भी बिना मास्क के। तो ऐसे में पुलिस जो है उन्हें ये समझाती हुई नजर आ रही कि ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क ही पहने, आप किसी भी साफ सुथरे धुले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह को ढकने के लिए, क्योंकि ज़रूरी ये है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मुंह जो है वो ढका रहे। इसीलिए ये कदम उठाती हुई पुलिस भी नजर आ रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस बारे में चिताया भी जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में सिविल अस्पताल के डॉक्टर सुखप्रीत सिंह के 6.5 साल की बेटी और 5 साल के बेटे ने कोरोना से जंग में अपना योगदान दिया। दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक में इकट्ठा किए गए पैसे पीएम केयर्स फंड में दान कर दिए। डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि बच्चों ने अपनी मर्जी से ये पैसे पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। तो कोरोना से जंग में इन बच्चों का, इन छोटे छोटे बच्चों का ये योगदान, आजकल ये तस्वीरें काफ़ी सामने आ रही हैं जहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस समय देश की मदद कर रहे हैं। जो भी वो बेचारे अपने बच्चे, छोटे बच्चे जो अपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, वो कई बार लोगों की मदद के लिए आगे आकर देते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और प्रशासन की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। लोग बेवजह सड़कों पर निकलते दिख रहे हैं और बाइक पर कई लोग सवार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग मास्क लगाने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को रोककर उन्हें समझा रही है और उनके कपड़ों को ही मास्क की तरह इस्तेमाल करने का दबाव भी डाल रही है। ऐसी तस्वीरें लॉकडाउन और पुलिस सरकार की कोशिशों का मजाक उड़ाती नजर आ रही है। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कानपुर के ग्रीन पार्क में लगी सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने दूरी नहीं बना रखी थी। हालांकि कुछ लोग मास्क जरूर लगाए दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई भी करता नजर नहीं आया। लखनऊ में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक ट्रक में ले जा रहे 100 से ज्यादा मजदूरों को पकड़ा। बताया गया कि सभी मजदूर अलीगढ़ के एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। आरोप है कि जरूरी सामान की सप्लाई में लगे एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बिहार में उनके गांव तक पहुंचाने का भरोसा देकर उनसे 1500 रुपए वसूले थे। लेकिन लखनऊ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक में छिपकर जा रहे 109 मजदूरों को पकड़ लिया और उन्हें शेल्टर होम भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर सफेद गोले बनाए गए। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर सरकार ट्रेन चलाती है तो इसके तहत मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ने पूरी तरीके से तैयारी की है और सभी प्लेटफॉर्म पर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। वहां पर 2 डॉक्टरों की मौत पहले ही हो चुकी है। इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 298 हो गई है। तो अब जो संख्या है वो बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में दरअसल इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और नर्स भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। उसके बाद उनके संपर्क में जितने भी कर्मचारी रहे जो अस्पताल में काम कर रहे थे उन्हें फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी क्वारंटीन करने की बात कही गई है।